तुमने कभी नोटिस किया है, सोते वक्त रात को फोन साइड रखते ही दिमाग तेजी से भागने लगता है। फ्यूचर का डर, करियर का प्रेशर, कंपैरिजन। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर मैं लेट हो गया? और फिर नींद गई। इस वीडियो में तुम्हें 3 प्रैक्टिकल टेक्निक्स मिलेंगी जिससे तुम ओवर थिंकिंग को स्टॉप नहीं, कंट्रोल करना सीखोगे, खासकर इस फ़ोन वाले एरा में। और सबसे शॉकिंग बात, ओवर थिंकिंग तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा ब्रेन बस गलत डायरेक्शन में यूज़ हो रहा है। पार्ट 1। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब ज़्यादा सोचना नहीं होता। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है एक ही बात को बार बार सोचना, लेकिन उस पर कोई एक्शन ना लेना। तुम्हारा दिमाग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, वो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेन फ्यूचर की रिस्क इमेजिन करता है ताकि तुम प्रिपेयर्ड रहो, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। आज के टाइम में रियल डेंजर कम है, लेकिन मेंटल प्रेशर ज़्यादा है। हर दिन तुम इतनी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हो कि तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इग्नोर करना है। रिजल्ट, सिंपल सी सोच प्लानिंग नहीं बन पाती, वो टेंशन बन जाती है। और जब वही टेंशन बार बार दिमाग में घूमती रहती है, उसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। पार्ट 2। फ़ोन 2 काम करता है। पहला, ये तुम्हें बार बार छोटी छोटी एक्साइटमेंट देता रहता है। दूसरा, ये तुम्हारी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करवाता रहता है। जब तुम स्क्रॉल करते हो, तुम्हारा दिमाग लगातार नई नई चीज़ देखने की आदत बना लेता है। फिर जब तुम अकेले बैठते हो बिना फ़ोन के, शांति अजीब लगने लगती है, खामोशी हैवी लगती है, और वहीं से ओवर थिंकिंग शुरू होती है। फ़ोन ने तुम्हें हर वक्त बिजी रहने की आदत दे दी है, इसलिए जब कुछ भी नहीं होता, दिमाग खुद ही सोचना शुरू कर देता है। और सच ये है, ग्रोथ अक्सर खामोशी में होती है। पार्ट 3। अब प्रैक्टिकल पार्ट आता है। स्टेप 1। एक सिंपल रूल याद रखो। अगर कोई बात दिमाग में बार बार घूम रही है तो उसे लिख दो, बस इतना ही। जब तक वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में होती है, वो बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। जैसे ही हम उसे पेपर पर लिखते हैं, वो क्लियर होने लगती है। लिखो, मुझे किस बात का डर है, मैं किस चीज़ के लिए परेशान हूँ, बुरा से बुरा क्या हो सकता है। लिखा हुआ थॉट धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। स्टेप 2। अब पेपर पर 2 सिंपल लिस्ट बनाओ। पहली लिस्ट, जो चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। दूसरी लिस्ट, जो चीज़ें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, कंट्रोल क्या कर सकते हो? मैं आज अपना काम कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकता हूँ, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकता हूँ। कंट्रोल में क्या नहीं है, रिजल्ट कब मिलेगा, लोग क्या सोचेंगे, सक्सेस कब मिलेगी। ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम उन चीज़ों पर अटक जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है। एनर्जी वहाँ लगाओ जहाँ तुम सच में एक्शन ले सकते हो। स्टेप 3। एक बात समझो, दिमाग को सिर्फ सोचने से सुकून नहीं मिलता, उसे प्रूफ चाहिए। फ्यूचर का डर तब खत्म होता है जब तुम प्रेजेंट में छोटा सा एक्शन लेते हो। सिंपल रूल, एंजाइटी आए, 10 मिनट का एक्शन लो, बस 10 मिनट। 10 मिनट या पढ़ लो, या वर्कआउट कर लो, या अपना प्लान बना लो। ज़्यादा नहीं, परफेक्ट नहीं, बस शुरू करो। एक्शन ही ओवर थिंकिंग का असली इलाज है। पार्ट 4। सच सुनो, फ्यूचर कभी क्लियर नहीं होता। ब्रूस ली ने कहा था, बी वाटर। पानी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, वो बस आगे बढ़ता रहता है। तुम्हारा काम फ्यूचर को कंट्रोल करना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को स्ट्रांग बनाना है। स्ट्रांग आइडेंटिटी स्ट्रांग हैबिट्स से बनती है, और जब तुम डिसिप्लिन, अडेप्टेबल, कंसिस्टेंट होते हो, फ्यूचर उतना डरावना नहीं लगता। ओवर थिंकिंग को एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्शन तो दे सकते हैं। फ़ोन को टूल बनाओ, ट्रिगर नहीं।
थॉट्स को लिखो, कंट्रोल जोन में काम करो और डेली माइक्रो एक्शंस लो। और याद रखो, ओवर थिंकिंग तब डेंजरस है जब वो एक्शन को रिप्लेस कर दे, लेकिन जब थिंकिंग प्लानिंग में कन्वर्ट हो जाए, वो तुम्हारी पावर बन जाती है। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्प करे, इसे सेव करो और किसी ओवर थिंकर दोस्त को भेजो।